जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी एविएशन कॉर्प्स की बढ़ती ताकत के बारे में। हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे बीतते समय के साथ इंडियन आर्मी की एविएशन कॉर्प ने खुद को लगातार मजबूत किया और आने वाले भविष्य में कौन कौन से डेवलपमेंट हैं जो हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, 1 नवंबर 2023 को आर्मी एविएशन कॉर्प ने अपना 38वां राइजिंग डे सेलिब्रेट किया था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1986 को हुई थी और ये इंडियन आर्मी की यंगेस्ट कॉर्प है और अपने फॉर्मेशन के बाद से लगातार ये अपनी ताकत को बढ़ा रही है, अपने कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रही है। इस समय इंडियन आर्मी के पास 3 आर्मी एविएशन ब्रिगेड है जो कि मिसामारी, लेह और जोधपुर में स्थित है। अगर हम आर्मी एविएशन कॉर्प में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इसमें हमें बेसिकली चीता, चेतक और ALH रुद्र हेलीकॉप्टर देखने को मिलते हैं। वहीं इसके अलावा इसमें ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर भी हमें देखने को मिल जाते हैं और आने वाले भविष्य में हमें AS-64 अपाचे और LCS प्रचंड जैसे जो हेलीकॉप्टर हैं ये भी आर्मी एविएशन कॉर्प का हिस्सा बनते दिखाई पड़ेंगे। बेसिकली आर्मी के द्वारा चेतक, चीता और चीतल हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज में वो प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज जो कि सियाचिन में स्थित हैं, वहाँ पर जरूरी साजो सामान और रसद पहुँचाने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है। और इस समय अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो इनके पास 190 चीता हेलीकॉप्टर्स हैं और इन 190 हेलीकॉप्टर्स में से तकरीबन 130 हेलीकॉप्टर जो हैं वो अपने लगभग जितनी भी सर्विस लाइफ है उसको पूरा कर चुके हैं, जो कि तकरीबन 30 से 50 सालों की होती है। और एक रिपोर्ट की बात माने तो इंडियन आर्मी आने वाले निकट भविष्य में 2027 तक जो पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे कि चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं इनको रिटायर करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये अपनी टेक्निकल लाइफ को पूरी कर चुके होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये हेलीकॉप्टर रिटायर कर दिए जाएंगे तो इनकी जगह कौन से हेलीकॉप्टर के द्वारा ली जाएगी। तो ये हेलीकॉप्टर बेसिकली HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जिसको हम LUH के नाम से जानते हैं उसके द्वारा रिप्लेस किए जाएंगे। अगस्त 2022 में इंडियन मिलिट्री के द्वारा एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया था जहां पर 12 की संख्या में जो LUH हेलीकॉप्टर है इनको HAL से खरीदने की बात की गई थी। इसमें से 6 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए और क्रमशः 6 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए जाने थे। अब अगर हम 6 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो आर्मी में इनकी जो डिलीवरी है वो दिसंबर 2024 से शुरू होगी और जून 2025 तक ये जो ऑर्डर्स है ये पूरे कर लिए जाएंगे। हालांकि इसके अलावा एक जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है LUH का, इसको लेकर के ये माना जा रहा है कि 2024 जनवरी तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन कर लिया जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी है ये वर्ष 2026 से शुरू हो जाएगी। HAL को इस चीज़ की उम्मीद है कि उन्हें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स से 187 जो हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, इनका एक कंबाइंड ऑर्डर मिलेगा जिसमें से 126 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को जाएंगे और जो 61 हेलीकॉप्टर है ये भारतीय वायुसेना के लिए वहाँ पर भेजे जाएंगे। इससे हटकर अगर हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH ध्रुव की बात करें तो ये एक मल्टी रोल न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर है जो कि 5.5 टन वेट क्लास कैटेगरी में आता है और इसे स्वदेशी तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। इस हेलीकॉप्टर को पावर करने के लिए 2 शक्ति इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पूरे फ्लाइट एनवेलप में एक अच्छी परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करते हैं। गौर करने वाली बात एक ये है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये अपने हाई स्पीड क्रूज के लिए जाना जाता है जो कि रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एरिया ऑफ ऑपरेशन को मैक्सिमाइज करने में सहायता प्रदान करता है। इस समय भारतीय सेना तकरीबन 90 ALH हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है और 75 इनके वेपनाइज वेरिएंट जिसको हम ALH रुद्र के नाम से जानते हैं उसको सेना के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सितंबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एडिशनल 25 ALH ध्रुव मार्क 3 जो हेलीकॉप्टर हैं इन्हें भारतीय सेना के लिए अप्रूवल मिला था या इनकी खरीद को मंजूरी दी गई थी। अगर हम ध्रुव की बात करें तो इनका इस्तेमाल होता है लॉजिस्टिक और ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए, जबकि जो रुद्र हेलीकॉप्टर है ये वेपनाइज वेरिएंट है और इनका इस्तेमाल अटैक मिशंस में किया जाता है। इनकी जो भूमिका है वो एक अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर सुनिश्चित करी गई है। अब अगर हम रुद्र की बात करें तो रुद्र जो है आर्मी एविएशन विंग की जो फायर पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। अगर हम मौजूदा स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो इस समय जो रुद्र हेलीकॉप्टर है इसे फ्रेंच नेक्स्टर 20 mm की जो टर्रेट गन है इससे आर्म किया गया है। वहीं इसमें बेल्जियन 70 mm रॉकेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। MBDA की एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करी जाती है
वहीं आने वाले भविष्य में इसमें हमें एलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके इंटीग्रेशन का जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। अब अगर हम इसके क्रू कैपेसिटी की बात करें तो 2 हेलीकॉप्टर क्रू के अलावा ये 12 से 14 पैसेंजर्स को भी कैरी करने में सक्षम है। आर्मी और एयरफोर्स इस समय तकरीबन 75 जो हेलीकॉप्टर्स हैं ALH ध्रुव वो ऑपरेट करते हैं, और इसके अलावा 16 जो ALH रुद्र हैं वो भी इसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। हाल ही में ALH हेलीकॉप्टर्स के लिए एक विशेष 3rd जनरेशन नाइट नेविगेशन जो गॉगल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे कि इनकी नाइट में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हुई है। इन सब से हट के अब अगर हम इंडिजिनस प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है वो है LCS प्रचंड का। जी हाँ, निसंदेह जो रुद्र हेलीकॉप्टर है हमारा वो एक एक्सीलेंट गनशिप है, लेकिन LCS प्रचंड जो है वो अपने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ऑपरेट करने के लिए जाना जाता है, और निसंदेह इसके आने के बाद इंडियन आर्मी की जो फायर पावर है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। और कोई भी इस समय एडवर्सरी इंडिया का ऐसा नहीं है जो LCS प्रचंड की कैपेबिलिटी को पा सके। और अगर हम बात करें इनके एक्विजिशन की तो इस समय तकरीबन 156 की संख्या में LCS प्रचंड के एक्विजिशन का जो प्रपोजल है वो सामने रखा गया है, और माना जा रहा है कि आज जो कि 30 नवंबर है, आज एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग आयोजित की जानी है, तो इसमें जो LCS प्रचंड है इसको लेकर के हमें कुछ अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम इन 156 हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इसमें से जो 90 हेलीकॉप्टर्स हैं ये भारतीय थल सेना के लिए होंगे, और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए यहाँ पर दिए जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये दावा है कि वो 5 से 6 वर्षों में जो हेलीकॉप्टर्स है उसको डिलीवर कर देंगे, जहाँ पर तकरीबन 24 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष की दर से डिलीवर किए जाएंगे। इसमें से अगर हम इसके पहले बात करें तो 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो प्रचंड है वो ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं HAL के द्वारा। इसमें से 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए थे और 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए थे। LCS स्क्वाड्रन की बात करें जिसे 351 आर्मी एविएशन के नाम से डेजिग्नेट किया गया है, इसे मिसामारी स्टेशन में इस समय इंडक्ट किया गया है, बेसिकली असम में, जो कि सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। यहाँ पर LCS प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया गया है, और किसी भी विषम परिस्थिति में आराम से ये हेलीकॉप्टर यहाँ से ऑपरेट करने में सक्षम है, और किसी भी चाइनीज एग्रेशन का जवाब देने के लिए वो पूरी तरीके से वहाँ पर तैयार भी है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 2023 को LCS प्रचंड हेलीकॉप्टर में से 70 mm रॉकेट और 20 mm टर्रेट गन की जो इनॉग्रल फायरिंग थी उसकी शुरुआत हुई थी, और ये सक्सेसफुली पूरी भी कर ली गई हैं। और यहाँ पर LCS प्रचंड ने अपने डे एंड नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी को प्रदर्शित भी किया है। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल AK सूरी सर जो कि DG आर्मी एविएशन है, उन्होंने इस पूरे फायरिंग ट्रायल का यहाँ पर इंस्पेक्शन किया, और ये उसके गवाह भी रहे हैं, और उन्होंने खुद ये कहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये पूरी तरीके से सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है, और आने वाले निकट भविष्य में ये एक काफ़ी लीथल प्लेटफॉर्म के तौर पर भारतीय सेना को ज्वाइन करेंगे। LCS प्रचंड का इस्तेमाल मुख्य तौर पर क्लोज एयर सपोर्ट के लिए किया जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी जो डेड मिशन है इनमें किया जाएगा। इसके अलावा जो हाई एल्टीट्यूड बंकर बस्टिंग ऑपरेशंस हैं उसको भी ये काफ़ी इजीली एग्जीक्यूट करने में सक्षम है, और इसलिए इनका जो इस्तेमाल है वो सेना बड़े पैमाने पर करने वाली है। इन सब से अगर हम हटके अगले और सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो होने वाला है अपाचे AS-64। जी हाँ, आप सबको पता है कि भारतीय सेना के लिए जो इस समय अपाचे हेलीकॉप्टर्स है ये अमेरिका में तैयार हो रहे हैं, जो कि 2024 से डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। और ये हेलीकॉप्टर ऐसे हेलीकॉप्टर है जो परिचय के मोहताज नहीं है, इन्हें फ्लाइंग टैंक का नाम भी दिया गया है, दर्जा दिया गया है। आर्मी एविएशन कॉर्प इस समय 6 की संख्या में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरीद रही है, जिनकी डिलीवरी हमने जैसा बताया कि 2024 में शुरू होगी। और अब ये माना जा रहा है कि ये जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है ये इंडियन आर्मी की AS-64A गार्डियन गनशिप जो है बेसिकली ये 21 स्ट्राइक कॉर्प के द्वारा ऑपरेट करी जाएंगी, और आने वाले भविष्य में हमें एडिशनल 11 अपाचे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी खरीद होती भी दिखाई पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी भारतीय सेना की बढ़ती ताकत के बारे में, जहां पर हमने सारे प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।